जीतोगे, अच्छा संग करोगे। उसके बाद कहा जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियो। चौथी बात बता रहे हैं अपने इंद्रियों को पैर के ऊपर विजय प्राप्त करो। कह रहे हैं पहले अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। जिस दिन तुम अपने इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लोगे, तुम्हारा मन भगवान का भजन करने में लग जाएगा। जब ऐसा कहा तो राजा परीक्षित कहने लगे कि ये बताइए भगवान किसको पहले मिलते हैं। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि बताओ भगवान पहले किसको मिलते हैं। तो कहा राजा परीक्षित कहने लगे कि हमको लगता है जो बहुत बड़ा विद्वान होगा भगवान उनको पहले मिलते होंगे। जब ऐसा कहे तो सुखदेव जी जवाब दे रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो गज जो था, जो हाथी था, उसको कौन सा मंत्र आता था, उनको भगवान कैसे मिल गए। तब कहे भगवान उम्र देखते होंगे, जो वृद्धावस्था में हो गए हैं उनको भगवान मिलते हैं। सुखदेव जी जवाब दे रहे हैं अगर ऐसा देखते तो ध्रुव और प्रहलाद की उम्र क्या थी, वो तो 5 वर्ष के थे, भगवान उनको मिल गए। बोली तो इसका मतलब उच्च जाति देखते होंगे, जो उच्च जाति में होता होगा भगवान उनको मिलते होंगे। जब ऐसा कहा तो सुखदेव जी जवाब देते हैं कि अगर उच्च जाति देखते होते तो विदुर के यहाँ जाकर के साग क्यों खाते। वो तो दासी पुत्र था, उनके यहाँ क्यों जाकर के साग खाए। जब ऐसा कहे राजा परीक्षित कहने लगे कि हे गुरुदेव हमको ये कथा सुननी है, हमको ये कथा बताओ कैसे विदुर काका के यहाँ भगवान साग खाए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बता रहे हैं राजन, उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, तो उस समय शांति दूत बन करके भगवान आए थे समझाने के लिए कि तुम लोग आपस में बंटवारा कर लो लेकिन झगड़ा न करो। यही समझाने के लिए शांति दूत बनकर आए थे और सुंदर आसन लगा है, भगवान को बैठाया गया है, सारी सभा लगी हुई है। उसी में विदुर जी महाराज भी भगवान को देखने के लिए उस सभा में आए हुए हैं। और जब भगवान प्रस्ताव रखे, दुर्योधन से कहा कि देखो मान जाओ, तुम दोनों भाई आपस में बंटवारा कर लो लेकिन झगड़ा ना करो। तो दुर्योधन ने कहा सुचाग्रे न्योदासा में बिना युद्धेन केशवा, एक केशव आज तुम क्या समझाने आए हो। अगर तुम कह रहे हो कि मैं बंटवारा कर लूं, बंटवारा बात बड़ी दूर की है केशव, एक सुई का नोक भर की जमीन में इनको बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान के जहाँ कोई सुनने वाला नहीं हो वहां बोलना नहीं चाहिए। उठ के चल दिए और जब उठ के चल दिए, जैसे ही भगवान उठकर चले तो दुर्योधन कह रहा है कि देखो कन्हैया तुम्हारे लिए आज हम 56 भोग बनवाए, 56 भोग बनवाए हैं, भोजन करके तो तुमको जाना है। भगवान कहे देखो भोजन 2 अवस्था में होता है। भोजन किस अवस्था में होती है? केवल 2 अवस्था में, या एक तो पेट में भूख लगी हो, जोर से भूख लगी हो तो भोजन होता है। दूसरी बात बताया गया सामने खिलाने वाले के अंदर अगर भाव हो तो भोजन होता है। कितना भी भोजन की हो लेकिन अगर कोई भाव से खिला रहा है तो एक आध रोटी खा जाती है। इसीलिए भगवान कहे ना तुम्हारे अंदर भाव है खिलाने का और ना मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। मेरा निमंत्रण तो पहले से विदुर काका के यहाँ है। विदुर जी महाराज वहीं पर खड़े हुए थे, देखने के लिए आए थे भगवान को। कहने लगे अरे हमने निमंत्रण दिया नहीं, भगवान हमारे घर जा रही हैं खाने के लिए, हमारे घर में कुछ है ही नहीं, क्या खाएंगे, चलो बाजार चलते हैं कुछ मेवा मिश्री ले आते हैं। विदुर काका भगे बाजार मेवा मिश्री लाने के लिए और भगवान पहुंच गए उनके घर पे। भगवान विदुर के घर पे पहुंचे। विदुर का घर कैसा है? जब वो राज्य से निकल के गए तो एक कदली का वन था। कदली मतलब आप लोग समझते हैं, आपके यहाँ भी बहुत ज्यादा है। केले का बिरवा, केले का जंगल जहाँ हो उसी को कहते हैं कदली वन। उसी वन में जा करके और विदुर जी महाराज रहते। विदुरानी स्नान कर रही है,
भगवान पहुंच गए। कह रहे काकी, जैसे ही आवाज दी, विदुरानी स्नान कर रही थी, उसी गीले कपड़े में आकर के दरवाजा खोल दी। भगवान के प्रेम में भगवान अपनी ऊपर जो काली कमली डाले हुए थे विदुरानी के ऊपर छोड़ दिया। उसके बाद में कहा कि काकी मुझे भूख लगी है बहुत जोर से, हमको कुछ खाने के लिए दे दो। जैसे ही इतना कहा, विदुरानी पहले बैठने के लिए आसन दी। जब आसन दी, अब जब अंदर गई तो उनके यहाँ खाने के लिए कुछ है नहीं। केले के जंगल में केवल केला ही मिलता है। अब वही केला एक टोकरी में लेकर के आई और सामने रखी और सामने बैठ करके उस केले को छील रही है। छीलने के बाद में उस केले के गूदे को उठाकर बाहर फेंक देती हैं और उस छिलके को उठाकर भगवान के हाथ में पकड़ा देती हैं। भगवान उस छिलके को खा जाते हैं। ऐसे होते करते टोकरी में जितने फल थे सारे फल छील गए, सारे गूदे बाहर फेंक दिए गए और सारे छिलके भगवान पान कर गए। देखिए भगवान किसके भूखे हैं? आपके फल के भूखे नहीं है भगवान, आपके मीठे के भूखे नहीं है भगवान, आपके पैसे के भूखे नहीं है भगवान, केवल भावों के भूखे। भगवान को कुछ ना दे सको, अगर आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, अगर भगवान आपको कुछ नहीं दिए हैं देने के लिए, उनको कुछ न दो। उनके मंदिर में जाकर के सामने खड़े हो जाओ, प्रभु मेरे आपने मुझको देने लायक नहीं किया, लेकिन ये भाव केवल है जो आपने ये शरीर दी है, उस शरीर से मैं तुम्हारे सामने आया हूँ, ये भाव केवल है। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, अभाव से जो हमें भजता कि भाव से बेड़ा पार है। भगवान किससे मिलते हैं? भाव से मिलते हैं। भगवान केवल भाव के भूखे। विदुर काका जब आए और बाहर से ही आवाज लगा रहे, कह रहे सुनती हो आज हमारे घर कन्हैया आने वाले हैं। विदुरानी अंदर से आवाज दी कि कन्हैया आने वाले नहीं है, कन्हैया आ गए। और जब विदुर काका पहुंचे तो देखते क्या है कि हम तो मेवा मिश्री लाने गए थे भगवान के लिए, ये तो केले के छिलके में खुश है, केले के छिलके खा रहे हैं। विदुरानी से कहा अरे तुम छठिया गई हो क्या? अरे मतलब केले के छिलके को खिला रही हो भगवान को? ये मेवा मिश्री हम उनके लिए लाए हैं, ये दे दो खा लो। जब ऐसा कहा विदुर काका जो अपने हाथ से लेकर आए थे मेवा मिश्री, भगवान जब खाने लगे भगवान के आंख में आंसू आ गए। वो कहने लगे काका अगर बुरा न मानो तो एक बात कहो। विदुर जी महाराज कहे कि प्रभु बताओ क्या बात है? भगवान कहने लगे कि जो काकी के हाथ से हमने अभी केले का छिलका खाया, जो स्वाद हमको उस छिलके में मिला वो आपके मेवा मिश्री में हमको नहीं मिला। भगवान किसके भूखे हैं? भगवान को कुछ ना दे सको, केवल भाव उनको अर्पण कर। ऐसे एक सेठ जी थे तो वो कंजूस बहुत थे, पैसा तो उनके पास था लेकिन वो खर्च नहीं करना चाहते। तो एक महाराज जी कथा सुना रहे थे, वो भी बैठे थे कथा सुन रहे थे उसी सभा में। तो महाराज जी ने कहा कि भगवान केवल भाव के भूखे, भगवान को केवल अपना भाव दे दो बस, एक पैसा नहीं लगेगा। वो जाकर पूछे कि महाराज जी ये बताओ कि कोई ऐसी पूजा बताओ कि मेरा एक पैसा भी न खर्च हो और पूजा भी हो जाए। जब ऐसा कहा तो महाराज जी ने कहा कि देखो तुम मंदिर में जाओ, भगवान के सामने बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो और मन से ही कहो कि मैं अपने भगवान को गंगा जल से स्नान करवा रहा हूँ। कहीं से लाने ना जाओ, केवल मन से ही कहो और अपने मन से ही कहो सोने के थाल में लेकर मैं आया हूँ, भगवान को मेवा मिष्ठान खिला रहा हूँ, चांदी के गिलास में मैं भगवान को दूध पिला रहा हूँ। केवल क्या अपने अंदर भाव रखो, कहीं से तुमको लाना नहीं है। वो सेठ जी क्या किए, उसी दिन से गए घर पे और मंदिर में जाकर बैठ जाएं और यही पूजा शुरू कर दी। कंजूस थे ही, एक पैसा लगने ही रहा था तो पूजा करने में क्या जाता। भगवान के सामने बैठे
और यही मन से कल्पना करें कि अब मैं भगवान को गंगा जल से नहला रहा हूँ, सुंदर सुंदर आभूषण पहना रहा हूँ, सुंदर सुंदर वस्त्र पहना रहा हूँ, भगवान को मैं मेवा मिष्ठान का भोग लगा रहा हूँ सोने की थाली में। केवल मन से यही कल्पना कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, जब वो पूजा करने बैठे, पूजा कर रहे थे, तो भगवान को मन से ही वो पूजा कर रहे थे, मन में ही वो संकल्प किए कि मैं भगवान को चांदी के गिलास में दूध दे रहा हूँ पीने के लिए, और मन से ही मैं उसमें शक्कर डाल रहा हूँ। और जब वो शक्कर डाल रहे थे ना, तो शक्कर कुछ ज्यादा पड़ गई। मन से ही डाल रहे हैं, ना कि घर से डाल रहे हैं, मन से डाल रहे हैं, लेकिन शक्कर ज्यादा पड़ गई। तो सेठ जी क्या कह रहे हैं, अरे इतने शक्कर में तो कल का भी भोग लग जाता, कल की भी शक्कर आज पड़ गई, चलो निकाल लेते हैं। मन से ही सोच रहे थे कि हाथ उठा दिए निकालने के लिए, जैसे ही हाथ उठाए निकालने के लिए, भगवान आकर पकड़ लिए। अरे सेठ जी दूध गर्म है, जल जाओगे। कुछ नहीं था, केवल मन था। तो भगवान क्या मांगते हैं, केवल मन मांगते हैं, ना कि मेवा मिश्री मांगते हैं। अब देखिए, आज से आप लोग ऐसा ना कर देना कि मंदिर है जो लड्डू पेड़क भोग लगाने लेकर आते हैं तो बंद। कहने का मतलब उनके लिए है जिनके अंदर भाव नहीं है, जिनके भगवान कुछ नहीं दिए हैं, जिनको भगवान कुछ नहीं दिए वो अपना भाव दे दो। और अगर भगवान कुछ दिए हैं तो भाव मतलब उनसे कुछ छिपाओ ना। मंदिर में पहुंच गए, जेब में गड्डी रखी है, आरती गाते हैं तो कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो है हमारे पास सब तेरा है, सब तुमको अर्पण है। लेकिन जब मंदिर के पास पहुंचे, बड़ी गड्डी निकाले, उसी में से 10 रुपया निकाले, चढ़ा दिए। अभी आरती कर रहे थे, तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ अर्पण है, लेकिन जब बड़वार गड्डी में से निकाले 10 रुपया चढ़ा दिए। लो, कहने का मतलब जो भगवान तुमको दिए हैं उस श्रद्धा से, भगवान से कोई छल कपट नहीं। पहले ही कथा में आप लोग सुन चुके हैं कि भगवान को छल नहीं पसंद है। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान क्या कहते हैं कि अपना निर्मल मन लेकर हमारे पास आ जाओ, मुझको बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि राजन, सृष्टि की उत्पत्ति हुई, पहले कौन था, सृष्टि का वर्णन बताया गया है। भागवत जी में बताया गया कि पहले केवल ब्रह्म थे, केवल भगवान थे। उन्होंने ब्रह्मा को प्रकट किया और ब्रह्मा से कहा तपस्या करो। जब वो तप किए, उसके बाद में रुद्र भगवान की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में 10 मानस पुत्रों को अपने अन्न से प्रकट किया। उनसे कहा सृष्टि की संरक्षणा करो। कहे कि देखो पिताजी, हमसे ये नहीं होगा, हम चल रहे हैं जंगल। अब वो जंगल चले गए। अब सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हो, सब जंगल चले गए। तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने अपने एक भाग से मनु को उत्पत्ति किया, दूसरे से शत्रुपा की उत्पत्ति। जब मनु और शत्रुपा, स्त्री और पुरुष जब 2 बनाए, वहीं से सृष्टि की संरचना शुरू हो गई। मनु और शत्रुपा से 3 बिटिया और 2 बेटवा जन्म लिए। जो 3 बिटिया जन्म ली, आकुति, देवहूति, प्रसूति। जो पुत्र जन्म लिए, जिनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपा। देखो, अब जन्म ले लिए, लेकिन रहने के लिए घर नहीं है, कहाँ रखे।
धीरे धीरे परिवार बढ़ने लगा। जब परिवार बढ़ने लगता है तो घर की याद आती है कि अभी एक कमरा था, चलो ठीक है, लेकिन जब बच्चे हो गए तो 2 बनाना है, फिर 3 बनाना है, धीरे धीरे घर भी तो बड़ा करना है। लेकिन पृथ्वी कहाँ रसातल में चली गई थी, पृथ्वी थी ही नहीं, तो इनको रखें कहाँ। तो पृथ्वी को स्थापित करने के लिए, धराधाम में प्रकट करने के लिए भगवान शूकर का रूप धारण करके, जब शूकर का रूप धारण करके आए तो हिरणाक्ष का वध किए। जब ऐसा कहा तो राजा परीक्षित ने कहा, हिरणाक्ष कौन है? कहे ये हिरणाक्ष कौन है? तब बताने लगे कि ये हिरणाक्ष जय और विजय है। राजा परीक्षित सोच में पड़ गए, अरे जो भगवान के पार्षद आए जय और विजय, ये राक्षस बनकर क्यों आए, कारण क्या हुआ? जब ऐसा कहे सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, एक बारी की बात है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार ये बद्रिका आश्रम में हमेशा भजन करते रहते हैं बैठ करके। एक दिन भगवान से मिलने के लिए क्षीर सागर को जा रहे थे, और जब वहां पर पहुंच गए तो जय विजय पहरेदारी कर रहे थे, और जय विजय ने मना कर दिया कि तुम अंदर नहीं जाओ। जैसे जय विजय ने मना किया कि सनत कुमार ने क्रोध में आकर के और श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस कुल में जन्म लो और 3 जन्म तुम्हारा होगा पृथ्वी लोक पर, श्राप दे दिया। भगवान आए और कहने लगे सनत कुमारों से कि तुमने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी तपस्या थी सनत कुमारों की सब नष्ट हो गई एक बार क्रोध करने से। बताया जाता है कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, जो आप किए हैं वो सब नष्ट हो जाता है, पूर्ण छीन हो जाती है। क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए, ऐसा बताया। आज जब सनत कुमार श्राप दे दिए तो वही पहला जन्म जय विजय के लिए हिरण्याकश्यप और हिरणाक्ष का, उन्हीं का दूसरा जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण का, उन्हीं का तीसरा जन्म हुआ दंतवक्र और शिशुपाल का। तीनों जन्म की कथा इसी भागवत में मिलेगी। हिरण्याकश्यप और हिरणाक्ष का जब जन्म हो गया, जन्म कैसे हुआ? कश्यप की 13 पत्नी, जिसमें से एक का नाम था दिति माता। एक दिन सायंकाल का समय था और वो पुत्र की कामना से कश्यप जी को प्रेरित करने लगी। जब वो प्रेरित करने लगी, सायंकाल का समय गोधली बेला है, तो कश्यप जी समझाने लगे कि देखो ये गोधली बेला है, ये इसमें भगवान विचरण करते हैं और इस सायंकाल बेला में ना भोजन करना चाहिए, ना स्वाध्याय करना चाहिए, और ना बताने लगे कि पति और पत्नी दोनों साथ में रहना चाहिए, सब बताने लगी। लेकिन दिति माता नहीं मानी। जब वो ना मानी तो कश्यप जी ने श्राप दे दिया कि ठीक है तुम्हारे पुत्र जन्म तो लेगा लेकिन वो राक्षस होगा। वही हिरण्याकश्यप और हिरणाक्ष जन्म ले लिया। आज जब भगवान उस पृथ्वी को अपने धराधाम पर स्थापित करने के लिए ला रहे थे तो बीच में हिरणाक्ष समुद्र से लड़ रहा था। समुद्र से लड़ने के बाद में जब वहां से निकला तो नारद जी को रास्ते में मिल गए। नारद जी से कहा, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? अरे ये बताओ कि तुमको कुछ लड़ना भिड़ना आता है कि केवल भगवान का नाम ही लेते रहते हो? नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, हमको लड़ना भिड़ना नहीं आता है लेकिन लड़ाना भिड़ाना बहुत अच्छे से आता है। हम जिसको एक बार लड़ाई भिड़ाई देते हैं ना तो फिर नहीं बचता। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी पृथ्वी को एक शूकर चुरा कर लेकर जा रहा है, अगर तुमको लड़ना है तो चले। भगवान के पास भेज दिया। बोले ठीक है। देखिए आज हिरणाक्ष उस पृथ्वी को लेकर के जब भगवान निकल रहे थे, हिरणाक्ष पीछे से पहुंचा और मारना शुरू कर दिया भगवान को। गदा से प्रहार कर रहा है लेकिन भगवान एक भी बार जवाब नहीं दिए। हम लोग को ये सीख दे रहे हैं कि हम अगर अपने कर्तव्य मार्ग पर जा रहे हों, हमने किसी लक्ष्य को साध लिया है तो पीछे से कितने भी टांग खींचने वाले हों तो उन पे हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। पहले अपने लक्ष्य को पाना चाहिए। जिस दिन आप अपने लक्ष्य को पा जाएंगे, ये जो पैर खींचने वाले हैं ना, ये खुद ही गिर जाएंगे।
भगवान ये सीख देते हैं। क्या हुआ, जब ऐसा हुआ हिरणाक्ष बार बार प्रहार करता रहा, भगवान जब उस पृथ्वी को ला करके स्थापित कर दिए, उसके बाद में खींच के एक तमाचा हिरणाक्ष को दिए, गोविंदाय नमो नमः, एक तमाचे में चला दिया। जब उनका अंत हो गया, देखो अब पृथ्वी को अहंकार हो गया, पृथ्वी को अहंकार हो गया कि भगवान को भी बिना हमारे नहीं रहा जाता है। हम कुछ दिन के लिए रसातल क्या गए कि हमको लेने के लिए शूकर का रूप धारण करना पड़ा इनको। जैसे ही ऐसा कहे कि भगवान पुनः छोड़ दिए कि जाओ, तुम जैसी पृथ्वी बहुत बनती है। जब पृथ्वी को छोड़े तो नीचे आकर के क्या देख रही है, सुंदर सुंदर बगीचा लगा हुआ है, सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं, सुंदर सरोवर है। उसका अहंकार खत्म हो गया कि जब पृथ्वी है नहीं तो ये सुंदर बाग बगीचे किस पे लगे हैं, जब मैं नहीं थी। वो पुनः जब आकर के भगवान से मिली पृथ्वी, तो कहने लगी, प्रभु अभी जब आप हमको छोड़े थे एक सुंदर सा नगर दिखा था, वो क्या है, वो हमको बताइए। भगवान कहने लगे, वो मेरा घर है, वो वृंदावन है, वो मेरा वृंदावन है। ये पृथ्वी पर स्थापित नहीं, ये तो मेरा घर है, ये तो हमारे ही तेज प्रताप से चलता है। देखिए एक बार क्या हुआ, तीर्थों के राजा प्रयाग, सबके राजा थे सारे तीर्थों के। एक बार भगवान के पास शिकायत लेकर पहुंच गए कि सारे तीर्थ हमको कर देते हैं, लेकिन अयोध्या और मथुरा कभी कर नहीं देता है हमको। भगवान कहने लगे, तीर्थराज प्रयाग, तुमको राजा नगर का बनाए हैं, ना कि अपने घर का। अयोध्या और मथुरा ये मेरा घर है, हम अपने घर का राजा किसी को नहीं बनाते हैं, ये तुमको कर नहीं देने चाहिए। ऐसे ही सुंदर वृंदावन का वर्णन हुआ। पृथ्वी माता उस सुंदर वर्णन को सुनी, बताया गया कि वृंदावन जाऊंगी सखी रे, वृंदावन जाऊंगी, मोहे उठे बिरह के पीर सखी रे, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, मेरे उठे बिरा की पीर से वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरा की पीर से वृंदावन जाऊंगी। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। दिने दिन सबका बाजा सही होता है भैया, दिने दिन बाजा नीचे होता है। आज इतना अच्छा बाजा बज रहा है कि कुछ बोलने नहीं मन कर रहा है, लेकिन चलो जब बैठे हैं तो कुछ तो होगा ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या हुआ, उस वृंदावन का दर्शन हुआ। हिरणाक्ष का जब वध हो गया, हिरण्यकश्यप उसी दिन से भगवान से दुश्मनी कर लिया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को पावन कथा सुना रहे हैं, बता रहे राजन, जब पृथ्वी की स्थापना हो गई, पृथ्वी की जब स्थापना हो गई तो मनु जी के जो 3 पुत्र और पुत्रियों का वर्णन बताते हैं। 3 पुत्री कौन कौन है, कौन जानता है? अरे अभी बताए हैं, अगर ऐसा भूलेंगे तो जब चले जाएंगे तब क्या याद रहेगा। अभी बताए हैं, मनु जी की 3 पुत्री आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र थे कौन, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ,
प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ और देवहूति का विवाह कृदम्ब ऋषि के साथ में हुआ। ये कृदम्ब जी वही हैं ब्रह्मा जी के पुत्र जो कहे थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, संन्यास धारण करूंगा। जब ये जंगल चले गए ना, तो एक दिन इनके मन में भी विकार आया कि अरे हम तो तपस्या करने में लीन रह गए, ये विवाह क्या होता है, हमने तो ये चीज देखा ही नहीं। अब हमको भी विवाह करना है, तो वो तपस्या करने लगे विवाह करने के लिए। देखो, जब समय बीत जाती है तो उसके लिए पश्चाताप करना पड़ता है। जब पिताजी कहे थे तभी कर लेना चाहिए। बताया गया है सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम को जो पहले गृहस्थी बसाओ, गृहस्थ आश्रम में रहो, फिर वानप्रस्थ में जाओ। और पहले ही जंगल चले जाओगे तो मन में विकार आएगा, अगर गृहस्थी को छोड़कर जाओगे तो कभी विकार नहीं आएगा। आज कृदम जी तपस्या करने लगे भगवान का कि मेरा विवाह हो जाए। जब विवाह के लिए तपस्या किए, जब विवाह के लिए तपस्या किए तो भगवान प्रकट हो गए और कहे कि बताइए कृदम जी क्या चाहिए। अब देखो, जब भगवान विवाह का प्रस्ताव लेकर आ गए तो कृदम जी क्या कह रहे प्रभु अब दर्शन हुआ, कुछ नहीं चाहिए। अभी तक तपस्या कर रहे थे कि विवाह हो जाए, और जब भगवान विवाह का प्रस्ताव लेकर आ गए तो कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए। क्यों क्यों कह रहे हैं ऐसा? जैसे बच्चे का बहुत विवाह करने का मन है, लेकिन जब पिताजी पूछते हैं बेटा विवाह कर दिया जाए तो क्या कहते हैं पिताजी अभी बहुत सारी तैयारी बाकी है, अभी विवाह नहीं करना। मन में तो लड्डू फूट रहे हैं कि विवाह हो जाए, लेकिन जब पिताजी कहते हैं तो कह रहे हैं नहीं। ऐसे ही कृदम जी तपस्या किए हैं विवाह करने के लिए, मन में तो लड्डू वही फूट रहे हैं, लेकिन बाहर से कह रहे हैं नहीं विवाह नहीं करना मिलता है। बताया माता देवहूति का सुंदर विवाह हुआ। विवाह के बाद में जब विदाई होने लगी, ध्यान दीजिएगा, जब विदाई का समय होता है बेटियों का, आज उनको अपना घर छोड़कर जाना होता है। जो पूरा जीवन जिस घर में सारा बचपना जो बीता, उस सारे बचपने को याद करके आज उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इस घर में अब हमको नहीं आना है। सुंदर जब विदाई की बात आती है, कहते हैं विदाई होने को जब होती है, घर से डोली निकलती है, कहते हैं कि निमिया के छैया कहरा डोलिया धरायो, ले ले मई का निहारी हो। निमिया के छैया कहरा डोलिया उतारो, ले ले मई का निहारी हो। निमिया के छैया कहरा डोलिया उतारो, ले ले मई का निहारी हो। ले ले मई का निहारी हो कहरा, ले ले मई का निहारी हो। निमिया के छैया कहरा डोलिया उतारो, ले ले मई का निहारी हो। ओ मैया के रोए से बही चले नदिया, बापा के रोए से नारी हो। मैया के रोए से बह चले नदिया, बापा के रोए नारी हो। मैया के रोए से बही चले नदिया, बापा के रोए से नारी हो। मैया के रोए से बही चले नदिया, बापा के रोए से नारी हो। भैया के रोए से भीगे रोमल
के रोवे से भी रुमलिया भौजी खड़ी मुस्काए हो। निमिया के छैया कहरा डोलिया दरायु धैले मई कानी हो। निमिया के छैया कहरा डोलिया उतारो धैले मई कानी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसमें किसी में चूहे रहते हैं, किसी में सांप रहते हैं, ये केवल हमारा घर नहीं है। हम लोग अगर 4 ईंटा रख लेते हैं तो कहते हैं ये हमारा है, कुछ हमारा नहीं है। पहले दिन ही बताया गया कि धनानि भूमो पशु ही गोष्ठी नारी गृहे द्वार जना संसाने अदेहे सीतायाम परलोक मार्गे धर्मोनुगो गच्छत जीवेगा। ये कुछ अपना नहीं है, केवल धर्म अपना है, कर्म अपना है और कुछ अपना नहीं है, बताया गया। आज जब करदम जी का विवाह हो गया, ये घर आ गए, तो क्या कह रहे हैं, भगवान हमारा विवाह कराए हैं तो चलो धन्यवाद तो बनता है, इनको धन्यवाद बोल के आते हैं। पुनः ये तपस्या करने लगे, तपस्या 40,000 वर्ष तक ये विवाह के बाद। धन्य है माता देवहूति। आजकल की लड़कियां होती ना तो कब का झोला उठा के घर आ जाती। वो तपस्या करने चले गए, तपस्या करते रहे। माता देवहूति वहीं पर हमेशा खड़ी है कि पता नहीं कब मेरे पति की आंखें खुल जाएं और हमको सामने नहीं पाएंगे तो हमारा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसा कहने लगे। और जब 40,000 वर्ष तपस्या करने के बाद में करदम जी की जब आंखें खुली तो क्या पूछ रहे हैं कि देवी तुम कौन हो। देवहूति माता कह रही ये देखो, विवाह करके लेके आए, उसके बाद तपस्या करने लगे, आज भूल गए कि हम कौन हैं। याद दिला रहे स्वामी, 40,000 पूर्व आपका और हमारा विवाह हुआ था, मैं मनु की पुत्री देवहूति, ऐसा बताया। उसके बाद भी कहा करदम जी की तपस्या इतनी प्रबल थी, एक सुंदर सरोवर में स्नान किए। जब सुंदर सरोवर में स्नान किए तो ये हो गए 20 वर्ष के और देवहूति माता पुनः हो गई 16 वर्ष की। एक सुंदर नौका बनाई, उसी नौका में बैठकर ये दोनों विहार करने लगे। और जब विहार करने लगे तो इनके यहाँ 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। और 10वें में कपिल देव भगवान जो विष्णु के अवतार हैं, 10वें में अपना भगवान स्वयं अवतार ले। बोलो कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल का अवतार हुआ। कपिल का अवतार हुआ जैसे ही करदम जी पुनः जंगल चले गए, गृहस्थी को छोड़कर जब वो जंगल चले गए, यहाँ क्या हुआ, कपिल देव भगवान जब थोड़े बड़े हो गए, जब वो बड़े हो गए, एक सुंदर सा आसन लगाया। जब सुंदर आसन लगाई, मैया देवहूति आसन पर बैठाया और कहा कि आज आप कथा सुनाओ और मैं कथा सुनाऊं। कपिल देव भगवान अपने माँ को कथा सुना रहे हैं। नवधा भक्ति का ध्यान दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्य आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति का पावन ज्ञान बताया। उसके बाद में कहा देखो, माता देवहूति पूछ रही है करदम जी से, करदम के जो पुत्र हैं कपिल देव भगवान, उनसे पूछ रही हैं कि बेटा यही बताओ इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा धनवान कौन है? सबसे बड़ा धनवान कौन है? मैं किसको धनवान मानूं? जब ऐसा पूछने लगी तो बताने लगे कपिल देव भगवान। किसी ने कहा है कि देने का है धनवान सुखी और धनवान का है सुख राजा को भारी, और राजा का है महाराज सुखी, महाराज का है सुख इंद्र को भारी, और इंद्र का है चतुरानन को सुख। एक दूसरे को सब सुखी बता रहे हैं और सुखी कोई नहीं है। कि तुलसीदास विचारी का है, तुलसीदास विचारी का है, कि हर जीव बिना हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। पृथ्वी पर जो भी है सब दुखी हैं, सुखी केवल एक है।
जिसके हृदय में राम है, जिनके हृदय में राम है वही सुखी है और सब दुखी है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता वक जानियो जप राम नाम धन हो। सबसे बड़ा धनवान कौन है? जिसके हृदय में राम है, राम नाम का धन है, वही सबसे बड़ा है। आइए उस क्षण भगवान के पावन का पावन नाम लेते हैं कि श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 अयोध्या नाथ की। देखो अकेले कब तक बोला जाए, जब आप लोग भी बोले तो हमारा भी मन लगे। आप लोग बोलते ही नहीं हैं। देखो हम तो बोल रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, लेकिन हमको भी तो कभी सुनने का अवसर दीजिए। हमें लग रहा है हमारी उम्र केवल सुनाने में ही बीत जाएगी। कभी आप लोग भी एक आध बार सुना दीजिए जो हमारे भी कान में पड़ जाए। बोलो श्री राम जय राम। नाक कटा लियो गाँव वाले, इतने लोग बैठे हैं, सभी लोग बोले श्री राम जय जय राम। अभी सिखाना पड़ेगा। अरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती जय हो राम गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती। दोनों हाथ ऊपर करके देखिए, जिसको भगवान एक हाथ दिए हैं वो एक हाथ ऊपर करेंगे, जिसको भगवान दो हाथ दिए हैं वो दोनों हाथ ऊपर करके, जिसको भगवान 3-4 हाथ दिए हैं वो 3-4 हाथ ऊपर करके, और क्या कहेंगे कि राम नाम के हीरे मोती जय हो। मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी
होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊं जय हो। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हरिलाल की जय। क्या हुआ? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को माता देवहूति के पावन कथा को सुनाए। कहे कपिल देव भगवान माता देवहूति को कथा सुनाए। कथा सुनते ही गंगा के रूप में वहीं से प्रणीत हो गई और कपिल देव भगवान गंगा सागर में जाकर के अपना निवास ले लिए। उनका कुल आगे से नहीं चला। बताया गया आकुति नाम की जो कन्या थी रुचि प्रजापति के साथ में बेही गई, जिनमें आगे चलकर यज्ञदेव भगवान का आगमन हुआ। और जो तीसरी कन्या प्रसूति है जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ और दक्ष प्रजापति के यहाँ 16 कन्याएं जन्म ली। 16 कन्याएं जन्म ली, जो 13 धर्म को ब्याही गई, एक अग्निदेव को ब्याही गई, एक पितृगणों के ब्याही गई। 13 2 15 और जो 16वीं कन्या थी जिनका नाम सती था, इस शंकर जी को ब्याही गई। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से बता रहे, राजन ये सती जी अपने पिताजी के यहाँ ही जा करके और यज्ञ कुंड में अपने प्राण को छोड़ दिया। राजा परीक्षित चकित रह गए, कहने लगे गुरुदेव ये कथा समझ में नहीं आई। अरे लड़कियां ससुराल में प्रताड़ित की जाती हैं, वहां ऐसा हमने सुना है, लेकिन एक बेटी अपने ससुराल से वो मायके में जा करके अपने पिता के घर पे अपने प्राण को छोड़ दे, ऐसा क्यों? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बता रहे, राजन एक बार की बात है जब दक्ष को प्रजापति का अधिकार मिल गया। देखिए प्रजापति जो है एक पद है, जैसे राष्ट्रपति, ऐसे ही प्रजापति एक पद था। जब दक्ष को प्रजापति का अधिकार मिल गया तो उसको अहंकार आ गया। अहंकार किसी को नहीं करना चाहिए। अहंकार जो है भगवान का आहार है। अगर कोई अहंकार करता है तो भगवान उसको निगल लेते हैं। भगवान का वो आहार है, आहार को आहार बना लेते हैं, अहंकार को खा जाते हैं। इसलिए किसी चीज पर अहंकार नहीं करना चाहिए। बताया गया आज दक्ष को अहंकार हो गया। बताया गया कि नारिकेला फलाम भवेते, जैसे नारियल का फल आप देखे होंगे, ध्यान से सुनिएगा, नारियल का फल आप लोग देखे होंगे। भगवान जब देते हैं ना तो जैसे नारियल का फल कैसे होता है, पहले जटाजूट मिला होता है, एक पत्थर सी, फिर उसमें दीवार होती है, उसके अंदर नारियल फल होता है, उसके अंदर पानी भरा होता है। बताओ पानी भरने कौन जाता है उसमें? कौन जाता है इतना अंदर पानी डालने? भगवान। जब भगवान देना शुरू करते हैं ना तो नारिकेल फलाम भवेते, जैसे नारियल में पानी डाल देते हैं ऐसे जब भगवान देने लगते हैं तो छप्पड़ फाड़ के दे देते हैं। आजकल छप्पड़ नहीं बचा है तो छत फाड़ के देते हैं भगवान जब देना शुरू करते हैं। लेकिन जब लेना शुरू करते हैं ना, कपिवक्त गजम मुक्त कैथ का एक फल होता है, कोई जानते होंगे जो बूढ़ बुजुर्ग हैं, कैथ का फल। और कैथ के फल में जो होता है ना, जब उसको गज मतलब हाथी जब उसको निगलता है कैथ के फल को,
खा जाता है तो जब वो खाता है तो अंदर का जो भूजा होता है उसको खा लेता है, और जब वो लीद के साथ बाहर आता है तो फैल साबुत का साबुत ही रहता है। जब तोड़ के देखोगे तो अंदर उसके कुछ नहीं रहता है, केवल दीवार रहती है। तो भगवान जब लेते हैं तो कितना भी अंदर कुछ हो तो वहां से निकाल लेते हैं, और जब देते हैं तो जब देना होता है तो जैसे नारियल में पानी भर देते हैं, कितना दीवार बनी होती है ऐसे दे देते हैं। तो किस चीज पे अहंकार करना, किस चीज पे अहंकार करना? इस शरीर के ऊपर अहंकार कर रहे हो, चल रहे हो। ध्यान दीजिए, अगर कोई पहलवान है तो उसको अहंकार होता है कि 2-4 लोग आएंगे तो एक आध हाथ मारेंगे, इधर उधर गिर जाएंगे, उनको अहंकार होता है इस बात का। लेकिन ध्यान दीजिए, एक छोटा सा तिनका अगर उनके आंख में पड़ जाए ना तो आंखें उनकी लाल हो जाती है। एक छोटा सा तिनका उनकी आंखें लाल कर दी। सोच लो, कभी किसी चीज पर अहंकार नहीं करना चाहिए। आज दक्ष को जब प्रजापति का अधिकार मिल गया तो वो अहंकार कर लिए। एक सम्मान समारोह बैठक बुलवाए, जब सम्मान समारोह बैठक बुलवाए उसमें सभी देवता गण आए हुए थे। जब दक्ष प्रजापति उस सभा में पहुंचा, सारे देवता तो खड़े होकर सम्मान करने लगे, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों बैठे रहे। जब ये तीनों बैठे रह गए तो दक्ष ने कहा कि चलो ब्रह्मा जी हमारे पिता हैं, ये सम्मान नहीं किए, कोई बात नहीं, अरे एक बेटे का सम्मान पिता करे ये उचित भी नहीं है। लेकिन और बताया, ये विष्णु सम्मान नहीं किए तो हमारे पिताजी के भी पिताजी हैं, बाबा जी हैं, ये भी सम्मान नहीं किए, कोई बात नहीं। लेकिन ये शिव जिसको हम अपने पिताजी के कहने से अपने बेटी का विवाह कर दिए, ये तो मेरा दामाद है, इसको तो उठकर मेरा सम्मान करना चाहिए, ये भी हमारा सम्मान नहीं किया। तो सरापा शुरू हो गया, एक दूसरे के ऊपर क्रोध करके और सरापने लगे और कहने लगे कि जो भी शिव को मानने वाले हैं वो भक्षा भक्षी हो जाएंगे, उनको किसी चीज का ये नहीं रहेगा, मांस मछली खाने वाले हो जाएंगे जो शिव के भक्त होंगे। जैसे ही श्राप मिला तो वहां पर जो शंकर जी के साथ में गण थे वो भी श्राप देने लगे एक दूसरे। और जब शंकर जी देखे कि यहाँ बात नहीं बनेगी तो सभा से उठकर चले। ध्यान दीजिए, अगर कहीं ऐसा माहौल बन रहा हो कि अब दोनों पक्षों में झगड़ा हो जाएगा, एक भी अगर उठ के वहां से चला जाएगा तो झगड़ा नहीं होगा। समझदार व्यक्ति ये करता है। इस कथा से हमको ये सीख मिलती है कि कभी ऐसा समय आए तो वहां पर हमको लड़ना नहीं चाहिए, वहां से उठ के चल देना चाहिए, उस सभा को छोड़ देनी चाहिए। आज शंकर जी उस सभा को छोड़कर चले गए। इसी अहंकार में फिर दक्ष ने एक यज्ञ किया। दक्ष ने एक यज्ञ किया और कहा कि इसमें शंकर जी को भाग नहीं मिलेगा, इसमें शंकर जी का कोई स्थान नहीं रहेगा। एक दिन भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे, माता सती वहीं पर बैठी हैं और जो उनकी बहनें थी अपने पति के साथ में कैलाश पर्वत की तरफ से अपने रथ को लेकर दक्ष प्रजापति के कर जा रहे हैं कनखल में। दक्ष ने कहा किया था कनखल में जो हरिद्वार में है, वहां यज्ञ हो रही थी। जब सारे रथ कैलाश पर्वत से होकर जा रहे थे तो सती मैया देखी तो कहने लगी, प्रभु ये इतने सारे रथ कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान कहने लगे कि देखो ये तुम्हारे पिताजी कनकल में यज्ञ कर रहे हैं, वहीं ये सारे लोग जा रहे हैं। तो सती मैया कह रही है कि प्रभु मैं भी जाना चाहती हूँ। अरे हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो वहां मैं भी चली जाऊं। शंकर जी कह रहे देवी वो हमको नीचा दिखाने के लिए ही यज्ञ किया जा रहा है। सती मैया कह रही है कि देखो प्रभु पिताजी के यहाँ, गुरु जी के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, अगर वो न्योता ना दे फिर भी पहुंच जाना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं कि ठीक कह रहे हो देवी, जाना चाहिए, लेकिन अगर तुम्ही को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। बता रहे शंकर जी कि आवत ही हर से नहीं और नैन नहीं सने कि तुलसी वहां न जाइए,
चाहे कंचन बरसे मेघ। कंचन क्या होता है आप लोग जानते हैं? कंचन किसे कहते हैं? जो जानते हो हाथ ऊपर करो। कंचन किसे कहते हैं बताओ? कंचन मतलब होता है सोना। शंकर जी कह रहे हैं कि देवी तुम्हारे जाने से अगर उसके हृदय में प्रफुल्लता ना हो, प्रसन्नता ना हो, उस जगह पे अगर सोना भी बरस रहा हो तो उसके यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। शंकर जी ने ऐसा कहा। तो बोली तो फिर जाना कहाँ चाहिए? शंकर जी ये भी बता रहे हैं। शंकर जी कहने लगे कि आवत ही उठ गए मिले और जात दे जे रोई, ऐसे घर को जाइयो चाहे भूखो रहियो सोई। कह रहे हैं उस घर में जाना कि जब तुम पहुंच जाओ तो उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाए कि मेरे भैया आ गए, बड़े दिन बाद आए, वो हंस के आपसे मिले, चाहे उसके यहाँ खिलाने के लिए कुछ ना हो, वो तुम्हारा सम्मान खाली कर पाया हो, उस घर चले जाना, भूखो सो जाना। जब सती मैया नहीं मानी और चली गई। देखिए कभी अपने पति के बात को ऐसा मना नहीं करना चाहिए, कभी उनके बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर वो कह दें वही करना चाहिए। ये सती के कथा से हमको सीख मिलती है कि अगर जो अपने पति का कहना नहीं मानता है उसको ऐसे जल के मरना पड़ता है। देवियों को अगर पति कुछ कह दे तो उसको मान लेना चाहिए। और तो इनके लिए बताया गया है कि ये किसी मंदिर में ना जाएं, केवल अपने पति का सेवा करें। किसी में मंदिर में जाने के लिए नियम नहीं बताया गया है। पहले अपने पति का सेवा करें, अपने सास ससुर का सेवा करें, माता पिता की सेवा करें। जब इससे समय बचे तो मंदिर जाएं, नहीं तो इसी में ही भगवान। पहले की देवियां एक गीत गाया करती थी, बहुत सुंदर है कि घर ही मां मंदिर बनैबे, बाहर कहूँ घूमे न जैबे। मंदिर बनैबे, बाहर कहूँ घूमे न जैबे, घूमे न जैबे, घूमे न जैबे, घूमे न जैबे, घूमे न जैबे। अपने घर ही माँ, अपने घर ही माँ मंदिर बनैबे, तीरथ कब हो घूमे न जैबे। घर ही माँ मंदिर बनैबे, तीरथ कब हो घूमे न जैबे। सासु का गौरा ससुर जी का शंकर, सासु का गौरा, सासु का गौरा ससुर जी का शंकर। अपने पति का हम, अपने पति का हम विष्णु बनैबे, तीरथ कब हो घूमे न जैबे। घर ही माँ मंदिर बनैबे, तीरथ कब हो घूमे न जैबे। नंदी का दुर्गा जेठानी का तुलसी, नंदी का दुर्गा जेठानी का तुलसा, नंदी का दुर्गा जेठानी का तुलसा, नंदी का दुर्गा, नंदी का दुर्गा जेठानी का तुलसा।
देवरानी का जय हो देवरानी का लक्ष्मी बनैबे देवरानी का लक्ष्मी बनैबे तीरथ कबहू घूमे ना जइबे देवरानी का लक्ष्मी बनैबे तीरथ कबहू घूमे ना जइबे घूमे ना जइबे हम घूमे ना जइबे घूमे ना जइबे हम घूमे ना जइबे अपने घर ही माँ जय हो घर ही माँ मंदिर बनैबे तीरथ कबहू घूमे ना जइबे श्रद्धा सुमन मन मालिश लेबे 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 प्रेम के घंटी बजैबे प्रेम के घंटी बजैबे तीरथ कबहू घूमे ना जइबे घर का मंदिर बनैबे तीरथ कबहू घूमे ना जइबे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय तो क्या हुआ, पहले की माताएं ये भजन गाया करती थी और यही सत्य है। पहले अपने पति की सेवा करनी चाहिए, अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। आज यही नहीं हो पाता है। हाँ भैया, प्रहलाद भैया की तरफ से भगवान की पावन कथा में सुंदर भजन में 10 मुद्राएं प्राप्त हुई। भगवान कल्याण करे, माता जी रक्षा करे। माताओं को बताया गया है, देखिए पहले अपने पति की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो, उसके बाद में कहीं मंदिर जाओ, इससे समय मिले। लेकिन आजकल की क्या होता है, कहानी तो आप लोग जानते हैं, लेकिन कहो तो थोड़ी कह दें। पति पानी पाए चाहे ना पाए, लेकिन शंकर जी के स्थान पर एक पैर ऊपर किए, बाल्टी पे बाल्टी, बाल्टी पे बाल्टी उड़ेले जा रही है। जो घर में शंकर जी हैं उनको तो पानी नहीं पूछ रही हैं, बाहर शंकर जी जो पत्थर बने बैठे हैं उनको पानी पिला। अरे उनको पानी पिलाने वाले आप हैं, वो स्वयं तो आपको पानी पिलाते हैं, तब आप पानी पाते हैं। आप उनको क्या जल पिलाएंगे? जल पिलाना है तो अपने सास ससुर को पिलाओ, अपने पति को पिलाओ। जिस दिन से समाज में ये भावना आ जाए तो ये पति पत्नी का, सास बहू का जो झगड़ा होता है ना, कि उसी दिन से खत्म हो जाए। लेकिन क्या करिए, देवियां भी ना बहुत सरल स्वभाव की होती हैं। एक पंडित जी के यहाँ पंडितानी जी थी, बहुत सरल स्वभाव की। तो क्या हुआ, एक दिन पड़ोसी में कुछ मेहमान आ गए। पड़ोसी में मेहमान आ गए तो ठंडी का समय था, दिसंबर चल रहा था, खूब अच्छे से ठंडी पड़ रही थी। तो भैया आए और पंडितानी से कहा कि भैया अपनी रजाई दे दो, हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग तब समझ पाएंगी ये माताएं कितनी सरल होती हैं। क्या हुआ, रजाई जो 2 रजाई रखी हुई थी, इसरा ये दोनों रजाई उठा के पड़ोसी को दे दी। तब तक जब पंडित जी शाम को आए तो पंडित जी के साथ में 2 जजमान आ गए कथा लिखवाने के लिए। जब वो जजमान शाम को आ गए तो ठंडी का समय था। पंडित जी कहे भैया दूर जाना है, तो अब रात हो रही है, न जाओ, यही भोजन करो, यहीं पे विश्राम करो, सुबह चले जाओ। बोले ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो रुक जाते हैं। बढ़िया बाटी चोखा बना, सब भोजन किए। रात्रि में जब विश्राम करने का समय आया तो पंडित जी गए और पंडितानी से कहे कि सुनो, जो रजाई रखी है उसको निकाल दो, जजमान लोग आए हैं तो इनको ओढ़ने के लिए दे दिया जाए।
पंडितानी कही कि वो रजाई पड़ोसी के आम पहले ही दे दिए हैं, अब रजाई नहीं है तो कहे कि इतनी बड़ी रात अब कटेगी, ठंडी की रात भी बड़ी होती है, अब कैसे ठंडी की रात कटे। कह रही कोई बात नहीं, कंडा सुलगा देते हैं, तुम तीनों लोग वहीं बैठ के रात बिता लेना। जब दे दिए हैं तो क्या करेंगे। पंडित जी कह रहे कोई बहाना कर दिए होते, तो पंडितानी कहीं क्या बहाना कर दिए होते, हमको आता ही नहीं है। पंडित जी बताए कि चलो आज दे दिए कोई बात नहीं, कल से अगर कोई आए तो बहाना कर देना। बोले कि अगर कोई कहे कि रजाई दे दो तो कहना कि भैया धागा टूट है, रुई बटुरी है, फूल फाट है। ठीक। एक दिन क्या हुआ, पड़ोसी में एक लोग के यहाँ कुछ कार्यक्रम था। तो पहले क्या होता था, पहले इतना लाइट और बिजली का सिस्टम नहीं था, पहले लालटेन से ही काम हुआ करता था। अब पंडित जी जजमानी से जब लौट के आए तो पड़ोसी के यहाँ ये लालटेन पंडितानी पहले मांगे दे दी। जब पड़ोसी आया मांगने के लिए लालटेन, कहने लगा मैया लालटेन दे दो, आज हमारे यहाँ कुछ कार्यक्रम है, कुछ खिलाई पिलाई है तो लालटेन दे दीजिए। तो पंडितानी बहाना कर रही है, कह भैया रे धागा टूट है। धागा टूट है, लालटेन का कौन सा धागा टूट गया, भैया रुई बटुरी है। वो सोच रहा है कि लालटेन में कहाँ रुई पड़ती है जो रुई बटुर गई। कह रहे भैया रे खोल फाट है कि अरे मैया हम लालटेन मांग रहे हैं, ना कि आपसे रजाई मांग रहे हैं, लालटेन दे दीजिए। तब बोली अच्छा अब लालटेन दे दी। जब अंधेरा हो गया, अब उनके घर में रोशनी नहीं है, जब पंडित जी आए तो कहे कि आज लालटेन कहाँ है, उजाला क्यों नहीं हुआ। तो कहीं पड़ोसी मांग ले गए। तो इनकी पड़ोसी कैसे मांग ले गए, जो हम तुमसे कहे थे बहाना कर देते। तो कहीं हम बार बार उनसे कहे कि धागा टूट है भैया, रुई बटुरी है, खोल फाट है, लेकिन तब भी वो लेकर चले गए। कहे अरे लालटेन था, कह देते कि भबक रहा है, बाती गिर गई है, वो फूटा है, ऐसा कह देते। बोले हाँ आगे से यही कह देंगे। तो माताएं बहुत सरल होती है, माताओं की बात ना करो। इसीलिए आज क्या हुआ, जब भगवान समझाने लगे सती मैया को तो सती के समझ में नहीं आया। वो अपने पिताजी के यहाँ चली गई। जब वो अपने पिताजी के यहाँ पहुँच गई ना, तो वहां देख रही शंकर जी का कहीं भाग नहीं है। जब शंकर जी का कहीं भाग न देखी तो उसी यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राण को योग अग्नि को प्रकट करके अपने प्राणों को छोड़ दी। जब अपने प्राणों को छोड़ दी, यहाँ नंदी आकर के भगवान शंकर से बताए कि सती मैया ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। शंकर जी क्रोधित में आकर के अपने एक केश को पकड़ा और उसके जैसे ही सामने पटका वीरभद्र नाम का एक राक्षस प्रकट हो गया और उनको आदेश दिया कि जाओ दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दो। आज वीरभद्र आया और दक्ष के यज्ञ में जितने साधु संत जितने देवता आए थे, एक तरफ से सबको मारना शुरू किया, एक तरफ से सबको मारा पीटा। देखिए पहले जब यज्ञ हुआ करती थी तो जब जैसे हम लोग चावल पे बुलाए हैं भगवान को, ये चावल में बैठे हैं, पहले स्वयं आकर बैठ जाते थे। जब यज्ञ होती थी उनका आह्वान होता था, वो देवता आकर के अपने स्थान पर बैठ जाते थे। लेकिन दक्ष के यज्ञ में जब से मारे गए ना, तब से सूक्ष्म रूप में आते हैं, सशरीर नहीं आते हैं। उन्हीं के यज्ञ में मार खाए तब से नहीं आते हैं। क्या हुआ, शंकर जी आए, माता सती के उस शरीर को उठा करके और पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। अवधूतों की तरह जब नृत्य करने लगे, भगवान विष्णु ने अपने चक्र को छोड़ा, माता सती के एक एक अंग को काटना जो प्रारंभ किया। जहां जहां माता सती के अंग कट कट के गिरे, वहां पर एक एक शक्ति पीठ बन गई। 51 सिद्ध शक्ति पीठ बताई गई है, वैसे तो 108 है। जैसे अपने यहाँ एक पाटेश्वरी देवी है, बताया जाता है, वर्णन आया है कि माता सती का यहाँ पट गिरा था, यही से इनका पाटेश्वरी नाम पड़ गया। ऐसे ही भगवान उसके बाद में सारे देवता लोग भगवान शंकर से प्रार्थना किए कि हे प्रभु इस यज्ञ को संपूर्ण करो। जब यज्ञ संपूर्ण करने के लिए कहा,
दक्ष को मार करके उनके सर को उसी हवन कुंड में डाल दिया था। जब यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए कहा, भगवान भोलेनाथ वहां पर आए तो दक्ष की शरीर तो है लेकिन धड़ है, शरीर है, वो सर है ही नहीं। तो क्या किया जाए? तो भोलेनाथ ने बकरे का सर लगा दिया दक्ष को। जब बकरे का सर लगाया तो वो भोलेनाथ का प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपके साथ ऐसा अन्याय किया। देखिए आज उनको अपने गलती का एहसास हुआ, लेकिन मुंह लगा है बकरे का, वो कुछ भी बोले में कर रहे हैं। उनके मुंह से आवाज बम बम की आ रही है। आजकल भी जब हम लोग शंकर जी को जल चढ़ाते हैं तो बम बम बोलते हैं। जब हम बम बम बोलते हैं तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं, इसीलिए बम बम बोला जाता है। बोल भूत भावन भोलेनाथ की जय। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से इस पावन कथा को सुनाए, शंकर जी के सती जी की पावन कथा। उसके बाद वे बता रहे हैं मनु जी के जो पुत्र थे, कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की पावन कथा को सुना रहे हैं और बता रहे हैं राजा उत्तानपाद की पहला जो विवाह हुआ था, जिनका नाम था सुनीति, और दूसरा विवाह उनका हुआ, उस रानी का नाम था सुरुचि। देखिए ये सुनीति और सुरुचि, उत्तानपाद कौन है? इतने लोग बैठे हैं, सब उत्तानपाद प्रमाण। जब बच्चे गर्भ में रहते हैं तो कैसे रहते हैं? उल्टे लटके रहते हैं। जो उल्टे लटके होते हैं, जिनका पैर ऊपर होता है, उनको कहते हैं उत्तानपाद। देखिए, और सबके दो पत्नी होती हैं। अब प्रमाण ये कैसे? एक सुरुचि एक सुनीति। लोग कहते हैं कि हृदय में दो प्रकार के मन होते हैं, एक अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं, एक गलत कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं। हर एक मनुष्य के अंदर दो प्रकार के विचार होते हैं, और जो सुंदर कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं उनका नाम है सुनीति। जिनका विचार अच्छा है उनका नाम है सुनीति, तो दूसरे का नाम है सुरुचि। जो अपने मन से कार्य करे, जो अपने मन का करे, उसको कहते हैं सुरुचि। आज उत्तानपाद के दो पत्नियां सुरुचि और सुनीति। एक दिन क्या हुआ, जब सुरुचि के साथ में विवाह करके उत्तानपाद आए, जैसे ही सुरुचि महल में प्रवेश करना चाहती, जैसे कह रही है कि जब तुम अपने पहले वाली पत्नी को घर से बाहर निकाल दोगे तब मैं कदम रखूंगी। देखिए, एक भार्या सुखी नैवा भव भार्या कदाचना। अरे लोग एक पत्नी का भार उठा ही नहीं पाते हैं, जो दो दो पत्नियां कर लिए हैं उनका क्या होगा? राजा दशरथ का देखो, 3 पत्नी थी, क्या हुआ? मरने का कारण कौन बना? आज पत्नी ही बन गई। आगे छठम स्कंद में कथा आएगी। छठम स्कंद की कथा में आई है चित्रकेतु की कथा। चित्रकेतु के 1000 पत्नियां थी, और उनके दुख का कारण वही पत्नियां बनी। 9,999 जो पत्नियां थी, उनके दुख का कारण वही बनी। तो बताया गया, एक भार्या सुखी नैवा बहु भार्या कदाचना। आज क्या हुआ? सुखदेव जी राजा परीक्षित से बता रहे, राजन सुनीति को घर से बाहर निकाल दिए राजा उत्तानपाद, एक झोपड़ी रखवा दिए जो राज्य से बाहर था, वहीं पर एक झोपड़ी रख गई। सुरुचि महल में रहती है, सुनीति जंगल में रहती है, एक झोपड़ी में रहती है। गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद। ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, हो मेरा श्याम सुंदर है गोपाला भज गोविंद गोविंद
गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद। बोलो अयोध्या नाथ की जय। राम जी लला सरकार की जय। देखिए कथा सुनने का लाभ कितना होता है। बहुत लोग तो सो रहे हो घर पे, कथा सुनने का लाभ कितना होता है 2 मिनट में सुन लीजिए। एक जगह कथा चल रही थी तो एक सेठ जी थे, उनकी दुकान थी बाजार में, तो वो देर से घर पे आते थे कथा सुनने, वो नहीं जा पाते थे। लेकिन उनकी देवी जो थी सेठानी थी, रोज कथा में जाती थी कथा सुनने। एक दिन अवसर आया कि सेठ जी दुकान से जल्दी आ गए, और जब जो जल्दी आ गए तो सेठानी कही चलो आज आप जल्दी आ गए हैं, आज आप चले जाओ कथा सुन लो और मैं भोजन प्रसाद बना लूँ। सेठ जी दुकान से थके मादे आए थे और कहे कि ठीक है चले जाते हैं। अब ये कथा में जा रहे थे, जैसे ही पंडाल के सामने पहुंचे तो कथा में कुछ ऐसे ही प्रसंग चल रहा था कि व्यास मंच से महाराज जी कह रहे थे आइए आइए आइए। सेठ जी को लगा कि हमको बुला रहे हैं। सेठ जी बहुत प्रफुल्लित हुए, सीना तान के चल दिए कि महाराज जी तो हमको पहचान गए, इतनी भीड़ में हमारा सम्मान कर रहे हैं। सेठ जी जैसे 2-4 कदम आगे बढ़े कि कथा में ही प्रसंग था, कहे कि बैठिए बैठिए बैठिए। सेठ जी वहीं पर बैठ गए कि महाराज जी हमको सम्मान कर रहे हैं, बैठने के लिए कह रहे हैं, वहीं पर बैठ गए। लेकिन सेठ जी जैसे बैठे दुकान से थके मादे थे कि लगी नींद और सो गए। और जब वो सो गए उसके बाद में जब कथा हो गई, आरती हो गया, उसके बाद में जयकारा लगा कि बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सेठ जी की आंखें खुली। और तब तक ही वो व्यास जी जो कथा कह रहे थे वो एक मंत्र बताए थे कथा के बीच में, और कहे कि इस मंत्र का सब लोग जाप करना तो घर में कोई क्लेश नहीं होगा, सुख शांति रहेगी। तो सेठ जी मंत्र तो सुने नहीं थे। सेठ जी को लगा कि शायद यही बता रहे आइए 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 और बैठिए बैठिए बैठिए, वो यही सुने थे। उसके बाद में व्यास जी कहे जाइए जाइए जाइए। सेठ जी को लगा मंत्र तो यही है, कहे कि 24 घंटे में एक बार एक माला जरूर जपना अगर घर में सुख शांति चाहते हो। सेठ जी जाने मंत्र हुआ तो यही है, यही जपना है। क्या किए उसी दिन से उठाए माला, और जब पूजा पाठ करने बैठे तो यही माला जपते आइए आइए बैठिए बैठिए जाइए जाइए, यही उनकी माला चले। एक दिन क्या हुआ कि उनको दुकान पे जाना थोड़ा जल्दी था, देर से उठे थे कि जल्दी जल्दी नहाए, पूजा पाठ कर नहीं पाए, चले गए दुकान। और जब वो दुकान चले गए वहां भी इतनी व्यस्तता थी कि माला नहीं हो पाई। लौट के देर से आए कि भोजन किए और नींद लगी, सो गए, माला नहीं जप पाए, सो गए। अर्धरात्रि में 12 बज रहे थे, जब वो जगे तब उनको याद आया अरे आज तो हमने माला नहीं जपा, भगवान का नाम नहीं लिया, ये तो गलत है, माला जपना चाहिए। बिस्तर पे उठकर बैठे, लेकर माला बैठ गए, जपना प्रारंभ कर दिए। उसी समय कुछ चोर लोग एक राजा के यहाँ से चोरी करके बहुत सारा धन इकट्ठा करके और जा रहे थे। रास्ते में सेठ जी का घर था तो कहे कि चलो सेठ जी का भी घर खाली करके चला जाए। और जैसे ही छत से नीचे आ रहे थे सेठ जी के घर में चोर लोग कि तब तक सेठ जी का माला शुरू हो गया था बिस्तर पे कि आइए आइए आइए। जब सेठ जी माला जप रहे थे अपना आइए आइए आइए, तो चोरों को लगा कि सेठ जी देख लिए हैं, बुला रहे हैं, चलो चले, अब तो फंस गए हम लोग। बता रहे हैं हाँ, जुगनू बाबू की तरफ से भगवान के पावन कथा में 20 मुद्राएं प्राप्त हुई। भगवान कल्याण करें, माता जी रक्षा करें। तो क्या हुआ, आप लोग ध्यान दीजिएगा कथा की तरफ। सेठ जी माला जप रहे थे कि आइए आइए आइए, तब तक चोर आ रहे थे घर के अंदर। चोरों को लगा कि सेठ जी देख लिए हैं, अब तो चलना पड़ेगा।
चोर लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तब तक सेठ जी का दूसरा माला शुरू हुआ। बैठिए बैठिए बैठिए। चोरों को लगा कि बैठने के लिए कह रहे हैं, बैठ जाओ नहीं तो पता नहीं क्या क्या होगा। सारे चोर वही आंगन में बैठ गए। तब तक सेठ जी का तीसरा माला शुरू हुआ। जाइए जाइए जाइए। चोर जो राजा के यहाँ से धन इकट्ठा करके लाए थे, आंगन में लिए बैठे थे, कहे कि जान बची तो लाखों पाए, सारा धन छोड़ के भगो यहाँ से। अब सेठ जी जाने के लिए कह दिए हैं तो भाग लो यहाँ से। सारे चोर भाग गए, सारा धन छोड़कर भाग गए। सुबह हुआ तो सेठ जी कहे कि वाह, मंत्र तो बहुत काम कर गया। हमारे घर में भी 1 महीना मंत्र जपते ना हुआ कि इतना सारा धन भगवान दे दिए। तो देखिए कथा में जाने का कितना प्रभाव होता है। आप कुछ भी, एक भी शब्द अगर यहाँ से लेकर चले जाएंगे तो आपका कल्याण करेगा, जैसे सेठ जी का कल्याण हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम लोग पूर्व प्रसंग पे आते हैं। क्या हुआ, आज उत्तानपाद की जो 2 पत्नियां थी, एक को घर से बाहर कर दिया, एक घर में रह रही थी। कुछ दिन के बाद में सुनीति और सुरुचि के दोनों के एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। दोनों के एक एक पुत्र प्राप्त हुए। जो सुनीति का पुत्र है उसका नाम है ध्रुव, और जो सुरुचि का पुत्र है उसका नाम पड़ा उत्तम। आप लोग ध्यान से कथा सुनेंगे तो समझ में आएगा। क्या हुआ, ध्रुव और उत्तम ये अल्प ही समय में बड़े होने लगे। जब ये 5 वर्ष की अवस्था में हुए, एक दिन क्या हुआ, राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे कि उत्तम और ध्रुव दोनों वहीं पर खेल रहे थे। खेलते खेलते ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद की गोदी में जो सिंहासन पर बैठे थे वहां जाकर बैठे। एकदा सुरचे पुत्रम मारो पिलाल्यन उत्तम नारुचंद्यम ध्रुवम राजभंडतः। अरे कि जब खेल रहे थे तो ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते अपने पिता के गोदी में राज सिंहासन पर पहुंच गए। और जैसे ही वो राज सिंहासन पर पहुंचे तो सुरुचि ने दौड़कर सुरुचि आई और ध्रुव के हाथ को पकड़कर और नीचे फेंक दिया और कहा कि अगर तुमको ये राज सिंहासन चाहिए तो जाओ भगवान की तपस्या करो। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो उनसे वरदान मांगना और कहना कि तुमको सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न कर दे। जिस दिन तुम हमारे गर्भ से उत्पन्न होगे इस राज सिंहासन के अधिकारी बनोगे। ध्यान दीजिए, सुरुचि क्या कह रही है, भगवान से भी बढ़कर अपने गर्भ को बता रही है। अरे भगवान चाहें तो पता नहीं कब किसको कौन सा सिंहासन दे दें। जब भगवान जन्म देंगे तुम्हारे गर्भ में तब सिंहासन मिलेगा, ऐसा बताया। क्या हुआ, ध्रुव जी को आज बहुत बुरा लगा। ध्रुव जी महाराज रोते हुए आए और अपनी माता सुनीति से कहने लगे, माँ आज मेरी जो माँ है सौतेली माँ सुरुचि हमको ऐसे कही है, हमको डांटी और राज सिंहासन से नीचे उतार दी है। जब ऐसा कहे तो सुनीति मैया कहने लगी, बेटा कि तुम्हारी माँ ने तुमको बहुत सुंदर उपदेश दिया है। आजकल की माताएं होती तो लाठी लेकर जाती और कहती कि तुम्हारी औकात का हुई हमारे बच्चों को हाथ लगाने की। लेकिन धन्य है सुनीति मैया, धन्य है सुनीति मैया जो कह रही है कि तुम्हारी माँ ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है, जाओ तुम भगवान की तपस्या करो। जब भगवान तुमको मिल जाएंगे तो ये धन क्या करोगे। ये धन किसने दिया है, भगवान ही तो सबको दिए हैं। जब ऐसा कहा ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में जंगल की तरफ चल दिए। जब वो जंगल की तरफ चल दिए तो उत्तानपाद को लगा मेरा 5 वर्ष का बेटा जंगल जा रहा है, अगर मैं उसको रोकूंगा नहीं तो लोग क्या कहेंगे। वो कह रहा है, बेटा आज से जो तुमको 1 शेर जो मिलता था खाने के लिए, आज से तुमको 2 शेर मिलेगा। अब तुम जंगल न जाओ, लौट आओ। ध्रुव जी को विश्वास हो गया
कि अभी तो हमने भगवान का भजन करने के लिए चरण बाहर निकाले ही हैं कि एक शेर से 2 शेर हो गया है, तो जब मैं तपस्या करके वापस आऊंगा तो कितना धन हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि अब तो मैं नहीं लौटूंगा। जब और आगे गए तो नारद जी परीक्षा लेने के लिए आ गए कि मेरा भक्त कैसा है, कच्चा है कि पक्का है, ये भगवान की तपस्या करने जा रहा है कैसा है। नारद जी, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा नारदो दीव दर्शना, जिसको नारद जी मिल गए समझ लो भगवान मिल गए। आज नारद जी जब पहुंचे तो कहने लगे, बेटा तुम जंगल में कहाँ जा रहे हो, वहां शेर चीता आदि रहते हैं, तुमको खा जाएंगे। तो नारद जी ने जब ऐसे कहा तो ध्रुव जी ने कहा कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। वृंदावन बिहारी लाल की। क्या कह रहे हैं, हमारे जब रक्षक भगवान है तो शेर चीता हमारा कुछ नहीं कर सकता है। नारद जी कहने लगे, रे वहां तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे। ध्रुव जी कह रहे हैं, हमको इसकी भी चिंता नहीं है। कह रहे जब दांत न थे तब दूध दिए, अब दांत दिए तो अन्न भी दिए। जब बच्चे माँ के उदर में रहते हैं, जब उनका जन्म होने को होता है तो पहले माताओं के स्तन में दूध आ जाता है। बच्चा जन्म लेने से पहले भोजन की व्यवस्था हो गई, तो अगर अब दांत दे दिए हैं तो चबाने के लिए अन्न भी वो देंगे। हमें अब इसकी चिंता नहीं, ये चिंता उनकी है। नारद जी कहे ये तो पक्का भक्त है। तो नारद जी ने एक गुरु मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र बताया। आइए कुछ क्षण हम लोग भी उस 12 अक्षर मंत्र को जपते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग प्रेम से जपेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का यही 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगे ध्रुव जी। जाप करते करते जंगल में आगे जाने लगे। देखिए एक जगह कथा हो रही थी, तो एक व्यक्ति आए तो हमसे भैया बड़ी देर से आए। जब आरती होने का समय हुआ तो कहे महाराज भैया बड़ी देर से आए। तो कहे महाराज जी अभी थोड़ी ना कथा भागवत सुनने का समय है, बुढ़ापे में सुना जाएगा। हम के वाह बहुत अच्छा, बहुत सुंदर विचार है आपका। अगर यही होता तो ध्रुव को भगवान ना मिलते। बताया गया कि अगर ऐसा ही समय होता तो ध्रुव को भगवान ना मिलते। इसलिए जो भजन करने का समय होता है वो बाल्यपन होता है। बाल्यपन से अगर शुरू से ही भजन करोगे तो बुढ़ापे में कर पाओगे, नहीं तो बाबू प्रेमनाथ के नाम तो कान से सुनाई नहीं देगा। कहोगे आम कह रहे हो, मुंह में दांत नहीं रहेगा, तुम कहोगे राम राम, मुंह से निकलेगा आम आम, वो कहीं नहीं लिखा जाएगा। इसलिए भजन करने का जो समय होता है
वो बचपना होता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, अगर बचपन में जो कमाओगे वही बचपन के बाद काम आएगा। बचपन के बाद सरकार भी रिटायर कर देती है, ये किसी काम के नहीं है। तो भगवान का है अपने शरण में ले, वो भी रिटायर कर देते हैं, जाओ अब तुम कितना भी भजन करो वो कहीं लिखा नहीं जाएगा। किसी संत ने कहा है, ना राम नाम लीनो तन भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चलो भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना हरि को नाम लीनो इन भरी जवानी में। जय हो। डूब के मर जा रे चलो भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए भगवान के पावन भजन का आनंद लेंगे। और भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाँ, गंगानाथ बाबूजी की तरफ से भजन में पावन भजन में 10 मुद्राएं प्राप्ति। भगवान कल्याण करें, माता जी रक्षा करें। क्या कहना है? और भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में क्या होता है बाबूजी जानते हैं, बुढ़ापे में होता क्या है। और कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। ये कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुन, कथा सुन, कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। और क्या होता है बुढ़ापे में कि आंख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर, दरस कर, दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो, हाँ भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
पैर से लंगड़े हो जाओगे, 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 कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। एक कथा सुन, कथा सुन, कथा सुन, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और क्या होता है बुढ़ापे में, बताया गया जब बुढ़ापा आ जाता है ना, क्या बताएगा, जब बुढ़ापा आ जाता है ना तो हाथ से कुछ नहीं उठता है, हाथ कांपना शुरू कर देता है। तो कवि ने क्या कहा है, बुढ़ापे में क्या होगा, अरे हाथ से लूले हो जाओगे, 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 दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं अरे जब पाओगे। हाथ से कुछ उठेगा ही नहीं तो कैसे दान करोगे, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर, दान कर, दान कर, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दान करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भजन करने का समय कौन सा है, बालपन, जवानी में। बुढ़ापे में भजन नहीं हो पाता है, कान काम नहीं करेगा, उसकी फ्यूज उड़े रहेगी, आंख से देख नहीं पाओगे, कितनों चश्मा लगाओ कि कौन से महाराज बैठे हैं, महाराज इधर मुंह किए बैठे हैं कि पीछे मुंह किए बैठे हैं। भगवान का मंदिर इधर है कि उधर है, भगवान जय हो, भगवान कल्याण करो, भगवान इधर है कह रहे जय हो, आंख से दिखाई नहीं देगा। क्या तुम दर्शन करने जा रहे हो, पैर से जब चल नहीं पाओगे, खटिया पर पड़े रहोगे, अरे तब क्या भजन करोगे। अगर जो भी करना है सब बचपने से ही शुरू कर देना चाहिए। जब आप बचपने से शुरू कर देंगे ना तो वो दिन नहीं आता। मैं व्यास मंच से कहता हूँ, तो ये प्रमाण है, जो बचपन से कार्य शुरू कर देता है, भगवान का भजन शुरू कर देता है ना, उसको बुढ़ापा कितना भी आए, लेकिन ये दिन नहीं देखना पड़ता है कि भगवान इधर रहे उधर कहें जय हो। उनको ये दिन नहीं देखना पड़ता है कि मुंह से कहें राम और निकले आम, ऐसा नहीं होता है, प्रमाण है। लेकिन लोग कहते हैं बुढ़ापे में किया जाएगा, तो बुढ़ापे में भी नहीं होता है, तो फिर क्या करना होता है उसी, अरे वहां भी तो किसी को जाना है, जो 28 प्रकार के नरक बनाए गए हैं, उसमें कौन जाएगा, सब भजन करके वैकुंठ चले जाएंगे, तो वहां भी तो किसी को जाना चाहिए। आज ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में ऐसे भगवान की तपस्या की कि 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पा लिया। भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए सामने खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज को
ध्रुव जी से कहने लगे कि बेटा तुम अपनी आंखें खोलो। ध्रुव जी महाराज उस छवि को अपने हृदय में बसा लिए थे, उस छवि का दर्शन अपने हृदय में कर रहे हैं। वही जब आंख खोली तो सामने देख रहे हैं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां। जब वही दर्शन किए तो इसके बाद में भगवान ने कहा ध्रुव तुमको क्या चाहिए मांगो। ध्रुव जी ने मांगा क्या, कह रहे हैं कि हमारी माँ ने हमको डांट कर भगाया था, मार के भगाया था, हमको वही धन चाहिए। ध्यान दो, अरे जब भगवान मिल गए अब तुम धन क्या करोगे। कुछ भी मांग सकते थे, जो तुम मांग लेते भगवान देने के लिए तैयार थे। वो तो कहते जो भी मांगो मांगना चाहो, लेकिन क्या वही नास्वर धन जो किसी का नहीं होता है। धनानि भूमो पशु ही गोष्ठी, ये सब कुछ साथ जाने वाला नहीं, वही चीज मांग ली। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, एक ब्राह्मण था, बहुत गरीब था, भिक्षायाटन। देखो ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना। तो उसके यहाँ कुछ नहीं था, वो भिक्षावृत्ति करके कैसे भी अपना घर परिवार चलाता था। प्रभु की ऐसी माया हुई कि एक दिन ऐसा हुआ कि 3 दिन से उसको भिक्षा में कुछ नहीं मिला। जब घर पे जाए, बच्चे कहीं पिताजी कुछ लेके आए तो खाली हाथ जाए, बच्चे वहां भूखे मर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। जब तीसरा दिन हो गया, कुछ खाने को नहीं मिला, तो ब्राह्मण देवता सोचने लगे कि अब घर जाएंगे तो बच्चे हमको खाएंगे, क्या करेंगे, सब हमसे मांगे तो हम कहां से दे देंगे, इसलिए आज हम घर नहीं जाएंगे। यही सोच के रास्ते पर बैठे रो रहे थे, तब तक अंधेरा हो गया। और जब अंधेरा हो गया तो कुछ चोर चोरी करने के लिए जा रहे थे। जब चोरी करने के लिए जा रहे थे, देखे ब्राह्मण देवता रोड पर बैठे रो रहे हैं। तो उनसे पूछा कि भैया यहाँ क्यों बैठे हो, क्यों रो रहे हो। ब्राह्मण देवता अपनी हाल बताए कि ऐसी ऐसी बात है, मैं कैसे घर जाऊं, घर जाऊंगा तो बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा, 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे पड़े हैं घर पर। चोरों ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे साथ चलो, आज राजा के यहाँ डाका डालेंगे और बाजे से जाओ, बच्चों को खिलाओ जाके, मरता क्या न करता। तुलसीदास भी रामचरितमानस में लिख दिए हैं, आरत काह न करे को कर्मो। आरत मतलब होता है दुख, और जब दुख पड़ता है तो एक से एक कुकर्म अगर करना पड़ जाए तो मनुष्य को करना पड़ता है। जब दुख पड़ता है तो आज जब ऐसा दुख था, तब चोरों के साथ में ब्राह्मण देवता चोरी करने के लिए चल दिए। और जब चोरी करने के लिए गए, सेंध काटे, जब सेंध काटे तो पहले ब्राह्मण देवता को ही अंदर ढकेले, कहे जाओ पहले देखो कौन सा चीज कहाँ रखा है। जब ये ब्राह्मण देवता अंदर गए तो क्या देख रहे हैं कि एक पात्र में नुक्ति भरी रखी थी, 3 दिन के भूखे थे। इनके झोले में सालिग्राम और शंख रखा है। तो कह रहे अब 3 दिन से भूखे हैं, पहले हम खा लेते हैं, उसके बाद में कुछ किया जाएगा। तो ब्राह्मण का काम है, जब भी खाते हैं तो पहले भगवान को खिलाकर तब खाते हैं। अब सालिग्राम भगवान को बाहर रखे और उसके बाद में भोग लगाए। जब भोग लगाए तब उठा के शंख बजाए, और जैसे शंख बजाए, राजा के जितने पहरेदार थे सब आकर के ब्राह्मण देवता को पकड़ लिए। जब आकर के राजा के पहरेदार जब आकर के इनको पकड़ लिए और लेकर गए राजा के दरबार में, चोर तो सब भाग गए, पकड़ गए। ये राजा के दरबार में जब पेश किया गया तो राजा कहे कि तुम चोर तो नहीं लग रहे हो, देखने में वेशभूषा से लग रहे हो, तुम ब्राह्मण हो और तुम चोरी करने क्यों आए। आखिर तुम चोरी ही करने आए तो चोरी करके तुमको चला जाना चाहिए, तुम शंख क्यों बजाए, इसका कारण क्या था। तो ब्राह्मण देवता अपनी पूरी वृतांत बताए कि मैं दुख का मारा था और आपके घर में मैं नुक्ति देखा, तो पहले मैं नुक्ति भगवान को भोग लगाया, खाने जा रहा था, तैसे ये लोग पकड़ लिए, खाने भी नहीं पाए। राजा ने कहा कि देखो तुम हमारे सारे धन को बचा लिए आज, अगर तुम शंख ना बजाए होते तो चोर पता नहीं क्या क्या उठा ले गए होते। आज तुम शंख बजा के हमारा सारा धन बचा दिए हो, तो बताओ तुमको क्या चाहिए, जो मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं। अब ब्राह्मण देवता मांग क्या रहे हैं,
कह रहे राजन, जब मैं भोग लगा रहा था तो नुक्ति के पास में एक बोरा भूसी रखी हुई थी, हमने देखा था। अगर आप उस भूसी को हमको दे दें तो 2-4 महीने उसी को कुटा पिसा के हम लोग रोटी बनाए खा लेंगे कुछ नहीं। देखो ब्राह्मण देवता, जब राजा कह रहा है क्या मांगना चाहते हो मांग लो, तो उनको भूसी मांगना चाहिए। अरे हीरा जवाहरात पन्ना पोखराज मांगना चाहिए, लेकिन मती भूसी मांग रही है। ऐसे ध्रुव जी महाराज जब भगवान सामने खड़े थे तो क्या मांग रहे हैं? वही नासर धन जो किसी का नहीं होता है, वही धन मांग लिए। भगवान ने कहा ठीक है, जाओ तुम उस धन पर राज करो। ध्रुव जी महाराज उस धन पे 36,000 वर्षों तक राज किए। उसके बाद में एक दिन क्या हुआ, कुछ यक्षों के उससे उनके जो छोटे भाई थे उत्तम मारे गए। जब उत्तम मारे गए, आज ध्रुव जी महाराज को क्रोध आया, यक्षों को मारना शुरू कर दिया। परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, सुखदेव जी, गुरुदेव भगवान ये कथा हमारे समझ में नहीं आ रही है। अरे जो भगवान का 5 वर्ष की अवस्था में दर्शन कर लिया, वो ऐसा कर्म कैसे कर सकता है? यक्षों का ये इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता है? सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, राजन, इन्होंने दर्शन तो कर लिया लेकिन कभी सत्संग नहीं किया। हम जैसे बैठे हैं सत्संग में, जब तक हम सत्संग में नहीं बैठेंगे तब तक अंदर का ज्ञान जागृत नहीं होता, हमको ज्ञान नहीं मिलता है। आज वही ध्रुव जी महाराज को ज्ञान नहीं मिला था। भगवान तो मिल गए थे लेकिन ज्ञान नहीं था। जब यक्षों को मारने लगे तो उनके जो बाबा थे मनु, वो आकर के इनको ज्ञान बताए हैं, सत्संग दिए हैं, तब जाकर के ये यक्षों को मारना बंद किए। मृत्यु देवी आई हैं, मृत्यु देवी के ऊपर सर के ऊपर पैर रख करके शरीर और भगवान के पावन लोक में गए हैं। आज भी हम लोग जब विवाह करवाते हैं तो कहते हैं उत्तर की तरफ देखो ध्रुव तारा दिखाई देता है। आज वो ध्रुव तारा के रूप में आज भी वही ध्रुव जी महाराज विराजमान है। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज ध्रुव जी की पावन कथा सुनाए। आगे कथा प्रिय व्रत की आती है, जिसके कुल में आगे व्रत जी का जन्म हुआ। ये कथा हम लोग कल सुनेंगे। कल तो जो जैसा करता है उसको वैसा पाता है। एक बार शंकर और पार्वती दोनों विचरण कर रहे थे। जैसे देखो, देवता कभी बैठते नहीं है, जैसे यहाँ पर हम लोग नेता विधायक बनाए हैं अपनी रक्षा करने के लिए। कहीं दुख है कहीं सुख है तो उनका काम है क्षेत्र भ्रमण करना। हम दुख में हैं हम सुख में हैं, वो देख रेख करें। ऐसे भगवान हम लोग की देख रेख करते हैं। एक दिन क्या हुआ, शंकर और पार्वती दोनों पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे तो एक जगह देखे कि एक बुढ़िया है और झोपड़ी जो रखी है वो भी फटी है, टूटी है। बारिश होता है वो पानी उस झोपड़ी के अंदर जाता है, एक भी बारिश का जो बूंद है बाहर नहीं जाता है। उसकी ऐसी झोपड़ी है, मैला कुचैला वस्त्र पहने हुई है। पार्वती मैया देखी और दुखी हो गई। और बगल में ही बढ़िया 2 महिला बना खड़ा हुआ है, 3-4 गाड़ियां खड़ी हैं। पार्वती मैया देख के और शंकर जी से कहने लगी, प्रभु आपकी माया भी बड़ी विचित्र है। आप जिसको दे देते हो उसको इतना दे देते हो कि वो सोचता है मैं रहूं कहाँ। इतना बना हुआ है, यहाँ रहूं वहां रहूं, कहाँ कहाँ रहूं। अरे बहराइच में भी मकान है, लखनऊ में भी है, दिल्ली में है, कहाँ कहाँ रहूं, अकेले हूँ। और जिसको नहीं देते हो वो अकेले है, एक झोपड़ी भी नहीं है सही से कि वो उसी में अपना दिन काट पाए। आपकी लीला बहुत विचित्र है प्रभु। भगवान कह रहे हैं कि देवी ये मेरी लीला नहीं है, ये सब उन्हीं की लीला है। इसकी जो आज झोपड़ी में है वो उनका किया कराया उनका कर्म है जो झोपड़ी में है। अगर वो महल में है वो उनका कर्तव्य है। अभी कल की कथा में बताया गया है, को न काहु दुख सुख कर दाता और निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्मों से लोग दुख सुख पाते हैं, ना कि भगवान किसी को दुख सुख देते हैं। भगवान शंकर समझाए, देवी ऐसा नहीं है, मैं किसी को नहीं देता। पार्वती मैया कहीं कि मैं ये नहीं मानती, मैं ये नहीं मानती, ये बुढ़िया लाचार है, इसको दे दो जाके। हम कहे, तब शंकर जी कहे कि देखो तुम्हारे सामने मैं परीक्षा लेता हूं और देखो
शंकर जी एक भिखारी का रूप धारण किए, ध्यान से सुनिएगा। शंकर जी एक भिखारी का रूप धारण किए और उस बुढ़िया के पास में पहुंचे और कह रहे हैं भिक्षाम देहि। एक बार कहे, बुढ़िया अनसुना कर दी, सुन रही है लेकिन नहीं, कोई जवाब नहीं। दोबारा कही, शंकर जी बोले भिक्षाम देहि, फिर कुछ नहीं। जब तीसरी बार कहे भिक्षाम देहि तो बुढ़िया चौका लगाए रही थी। हाथ में क्या था? वही मटमैला कपड़ा हाथ में था, वही उठाए के शंकर जी के मुंह पे मारी। ये भी सुबह सुबह आ जाते हैं, इन लोग को भी कहीं नहीं मिलता है, सुबह सुबह आ जाते हैं। शंकर जी उस गंदे कपड़े को उठाकर अपनी झोली में डाले और उनको वही आशीर्वाद दिए कि जो दिए हो वही पाओ। तभी तो अस मतलब जो दिए हो, इसीलिए तो इस तरीके से हो। उसके बाद में जहां महल बना हुआ था उसके घर पे गए और जब उसके घर पे गए अलख जगाए कि भिक्षाम देहि। घर से देवी निकल के आई दौड़ती हुई और शंकर जी जो भिखारी के रूप में हैं ले जाकर के सुंदर आसन पर बिठाया और जल लेकर आई, पैर धुली। पैर धुलने के बाद उस चरणोदक को अपना पान किया, पूरे घर में छीटी। उसके बाद में कही, आप भोजन हमारे घर पे बन गया है, भोजन कर लीजिए, उसके बाद में आप भिक्षा लेकर जाइए। शंकर जी जो भिखारी का रूप धारण किए, कहे देवी मैं किसी के घर भोजन नहीं करता हूँ, आपको जो कुछ देना है हमको दे दीजिए। वो देवी घर में गई, सुंदर थाली में जो भी भिक्षा पात्र था उस भिक्षा पात्र में खूब अच्छे से दाल चावल और सारी सामग्री को रखा और उसके ऊपर पैसे को रख करके और शंकर जी को ला करके दे दिया। और जब शंकर जी को दिया, शंकर जी कहे तब तो अस, इतना कह करके वहां से बाहर हुए। फिर गायब पार्वती मैया के पास में आए और कहने लगे देवी देखिए। पार्वती मैया कहीं हमारे समझ में नहीं आया। जब बुढ़िया के यहाँ गए, जब पुतना पाए तब कहे तब तो अस, और जब उसके यहाँ द्रव्य दक्षिणा और दाल चावल सीधा पाए तब भी यही कहे तब तो अस। बोले अभी भी नहीं समझे। हम कहे जो पतना दिए हैं वो पतने में हमेशा रह जाएंगे, जो जो दिया वो वही पाएगा। और जो ऐसे थाली लगा के इतना स्वागत के साथ में देता है, जब इनके यहाँ मंजिल नहीं खड़ी होगी तो इनके यहाँ। कहने का मतलब ये है, कहने का अर्थ ये है, जो जितना देता है भगवान उसको उससे ज्यादा जोड़ कर वापस कर देते हैं। भगवान को चिंता होती है आपसे ज्यादा, आपसे ज्यादा भगवान को चिंता होती है। एक बुढ़िया थी, अपने पूरे जीवन में कभी दान नहीं किया। भगवान कहे अब जब ये मर जाएगी तो ये खाएगी। गरुड़ पुराण में कथा लिखी हुई है, जब मनुष्य मरता है ना तो एक अंगुष्ठे मात्र की शरीर बनाई जाती है इनकी दूसरी, और 1 वर्ष लगते हैं यहाँ से वहां जाने को। 1 वर्ष लग जाते हैं, तो 1 वर्ष में भूख प्यास नहीं लगती है? क्या खाओगे जब तुम कुछ दिए ही नहीं हो? वही भगवान कह रहे हैं उस बुढ़िया से कि ये कुछ दान नहीं कि पूरा जीवन बीता जा रहा है, अगर ये दान नहीं करेगी तो खाएगी क्या? इसकी व्यवस्था कहाँ से होगी? तो नारद जी से कहा, नारद जाओ इससे कुछ दान करवा दो। नारद जी कहे ठीक है। वो बुढ़िया उस दिन बड़ा बनाने के लिए बढ़िया उड़द की दाल पीस रही थी। नारद जी बिल्ली का रूप धारण करके आए कि जाएं और ये जो उड़द है जा करके मुंह में भर के वहां से भाग गए, इतने में तो इसका कल्याण हो सके। नारद जी यही सोचकर बिल्ली का रूप धारण करके गए और जैसे बुढ़िया के पास पहुंचे, जैसे दाल में झपट्टा मारे पकड़ने के लिए, एक बूसी ही केवल दांत में लगी थी कि बुढ़िया उसी लोढ़े को उठा करके वो गाय मारी कि जितने भी दांत थे सारे दांत टूट गए, रुधिर निकलने लगे। नारद जी दौड़ते हुए भगवान के पास के, वाह प्रभु आपके लिए लीला अपरंपार है, दांत तोड़वाने के लिए भेजे थे, तोड़वाई का आ गए। यही करने के लिए उस बुढ़िया का जब देहांत हुआ और जब ऊपर जा रही थी, यमराजों से कहा मुझको भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। तो यमराजों ने कहा कि देखो जो तुमने दिया है वही तुमको मिलेगा। तुम आगे वो देखो पेड़ दिख रहा है, जो तुमने दान किया है उसी पेड़ में फरा हुआ है, तोड़कर जाके खा लो। जब उस पेड़ के पास में पहुंची तो एक उड़द का पेड़ लगा हुआ था, उसमें एक छीमी लगी थी और एक छीमी में केवल 6 दाने थे।
उस बुढ़िया ने कहा देखो इसमें ये 6 ही दाने हैं, इससे हमारा पेट नहीं भरेगा। तो हेमराजों ने कहा जब तुमने कुछ दान ही नहीं किया तो कैसे तुम पाओगी? अरे ये तो नारद जी धन्य है, अपना दांत तोड़वाए कि तो एक बूसी अपने दांत में लेकर चले आए थे, नहीं तो ये छादाना भी नहीं पाती थी। तो जब एक बूसी वो वहां से नारद जी जबरदस्ती लेकर चले आए तब उस बुढ़िया को 6 दाने मिल गए। तो अगर आप लोग इतना इतना दान कर रहे हैं तो क्या क्या मिलेगा? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दान